हेलो दोस्तों, नंबर 1 जी के चैनल में आपका स्वागत है। आज हम स्टार्ट करेंगे रेलवे एनटीपीसी 2021 में महात्मा गांधी से पूछे गए सभी महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाली रेलवे परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। आपका बिना टाइम वेस्ट करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन, गांधी जी की गिरफ्तारी के कारण गुजरात के दरसाना में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। सरोजिनी नायडू और अब्बास देवजी ने मई 1930 में नेतृत्व किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, यहाँ पर असहयोग आएगा। असहयोग आंदोलन के बाद महात्मा गांधी पर हुए मुकदमे की सुनवाई में जज कौन था? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। आर.एस. ब्रूमफील्ड जज थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 6 अप्रैल 1919 को महात्मा गांधी जी ने किसके खिलाफ हड़ताल का आह्वान किया था? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। रॉलेट एक्ट के खिलाफ महात्मा गांधी ने हड़ताल का आह्वान किया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। रॉलेट एक्ट कानून के खिलाफ पहली बार अखिल भारतीय हड़ताल का आह्वान किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन 6 अप्रैल 1930 को हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 1921 में बाबू श्री प्रसाद गुप्ता और महात्मा गांधी जी के साथ काशी विद्यापीठ के संस्थापक कौन थे? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। भगवान दास थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी ने इसका उद्घाटन किया था और इसका स्थापना असहयोग आंदोलन के समय 10 फरवरी 1921 वसंत पंचमी को बाबू श्री प्रसाद गुप्ता द्वारा बदेनी वाराणसी में हुई थी। वर्तमान में इस विद्यालय का नाम महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को किसने महिलाओं को दांडी मार्च में शामिल करने के लिए प्रेरित किया था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। कमला देवी चट्टोपाध्याय ने प्रेरित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने आंदोलन में महिलाओं की भूमिका चरखा चलाने और शराब की दुकानों की घेराबंदी करने के लिए तय की थी, लेकिन कमला देवी से मुलाकात के बाद वह मान गए और मुंबई में नमक सत्याग्रह का नेतृत्व करने के लिए 7 सदस्यों वाली टीम बनाई। इस टीम में कमला देवी और अवंतिका बाई गोखले शामिल थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को किसने सलाह दी कि गांधी जी लंबे समय से देश से दूर थे, इसलिए उन्हें देश को समझने के लिए पूरे भारत की यात्रा करनी चाहिए? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। गोपाल कृष्ण गोखले ने। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। उन्होंने गांधी जी से एक वचन भी मांगा कि जब तक उनकी भारत की खोज पूरी नहीं हो जाती वह 1 साल तक भारतीय मुद्दों पर एक शब्द भी नहीं बोलेंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, दांडी स्थान गुजरात के किस जिले में है? या गांधी जी ने नमक कानून मार्च कहाँ से शुरू किया था? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। नवसारी से शुरू किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 12 मार्च 1930 को बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। दांडी गांव जलालपुर, नवसारी जिला, गुजरात में। महात्मा गांधी ने साबरमती अहमदाबाद से दांडी अपने कुछ अनुयायियों के साथ नमक पर कर लगाने के विरोध में अभियान चलाया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, किस कांग्रेस अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। बेलगाम अधिवेशन की अध्यक्षता महात्मा गांधी जी द्वारा की गई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 1924 में बेलगाम अधिवेशन हुआ था। जवाहरलाल नेहरू द्वारा 1929 में लोहार अधिवेशन और 1937 में फैजपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। सुभाष चंद्र बोस ने 1938 में हरिपुरा अधिवेशन और 1939 में त्रिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। एनी बेसेंट ने 1917 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। दादा भाई नौरोजी ने 1886 और 1906 में कोलकाता अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। प्रथम अधिवेशन 1885 मुंबई व्योमेश
चंद्र बनर्जी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, दूसरे गोलमेज सम्मेलन कब हुआ था? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। 1931 में दूसरा गोलमेज सम्मेलन हुआ था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। गांधी जी कांग्रेस का नेतृत्व कर रहे थे। दूसरा गोलमेज सम्मेलन सितंबर से दिसंबर 1931 लंदन में आयोजित हुआ। इसके बाद गांधी जी ने सवैज्ञा अवज्ञा आंदोलन शुरू किया था। प्रथम गोलमेज सम्मेलन नवंबर 1930 से जनवरी 1931 तक हुआ था। तीसरा और अंतिम गोलमेज सम्मेलन 17 नवंबर 1932 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। चौरी चौरा घटना के बाद महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर पुलिस ने जबरन एक जुलूस को रोकना था। इसके फलस्वरूप जनता ने क्रोध में आकर थाने में आग लगा दी, जिसमें एक थानेदार एवं 21 सिपाहियों की मृत्यु हो गई। इस घटना से गांधी जी स्तब्ध रह गए। 12 फरवरी 1922 को बारदोली में हुई कांग्रेस की बैठक में असहयोग आंदोलन को समाप्त करने का निर्णय लिया गया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, गांधी इरविन समझौता कितनी सूचियों मांगों पर हुआ था? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। 11 सूची मांगों पर हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 5 मार्च 1931 को लंदन द्वितीय गोलमेज सम्मेलन के पूर्व महात्मा गांधी और तत्कालीन वायसराय लॉर्ड इरविन के बीच एक राजनीतिक समझौता हुआ, जिसे गांधी इरविन समझौता कहते हैं। गांधी इरविन समझौता के मुख्य बिंदु हिंसा के आरोपियों को छोड़कर बाकी सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया जाएगा। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया गया। आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। आंदोलन के दौरान जब्त संपत्ति वापस दी जाएगी। भारत अब शराब तथा विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना देने के लिए स्वतंत्र थे। कांग्रेस की ओर से गांधी जी ने सविनय अवज्ञा स्थगित कर दिए द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार किया। कांग्रेस ब्रिटिश सम्मान का बहिष्कार नहीं करेगी। गांधी जी पुलिस जातियों की जांच मांग छोड़ देंगे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु कौन थे? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। गोपाल कृष्ण गोखले महात्मा गांधी जी के राजनीतिक गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, पूना पैक्ट कब हुआ था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट हुआ था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। पूना समझौता भीमराव अंबेडकर एवं महात्मा गांधी जी के मध्य पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में 24 सितंबर 1932 को हुआ था। समझौते में दलित वर्ग के लिए पृथक निर्वाचन मंडल को समाप्त कर दिया गया और दलित वर्ग के लिए आरक्षित सीटों की संख्या प्रांतीय विधान मंडलों में 71 से बढ़ाकर 147 और केंद्र विधायिका में कुल सीटों की 18% कर दी गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 1944 में गांधी जी और जिन्ना की वार्ता टूटने पर समिति। अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। सरपुर समिति थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 9 से 27 सितंबर 1944 तक गांधी जी ने जिन्ना से उनके निवास स्थान पर राजगोपालाचार्य योजना के आधार पर समझौता हेतु वार्ता की, किंतु वार्ता असफल रही। गांधी जिन्ना वार्ता के असफल हो जाने के बाद इस विवाद को सुलझाने के लिए अखिल भारतीय निर्दलीय सम्मेलन के तत्वावधान में सर तेज बहादुर सरपू की अध्यक्षता में सरपू समिति गठित की गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, महात्मा को अफ्रीका ने बनाया है, यह कथन किसका है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। चंद्रन देवसन ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। प्रवासी भारतीय दिवस भारत सरकार द्वारा प्रतिवर्ष 9 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के अनुसार इनमें से क्या सामाजिक बुराई नहीं है? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। मुद्रास्फीति।
इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। गांधी जी के अनुसार 7 सामाजिक बुराइयां हैं: सिद्धांत रहित राजनीतिक, परिश्रम रहित धर्मोपार्जन, विवेक रहित सुख, चरित्र शून्य ज्ञान, सदाचार रहित व्यापार, संवेदना रहित विज्ञान, वैराग्य विहीन उपासना। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, हिंद स्वराज के लेखक कौन थे? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही, महात्मा गांधी हिंद स्वराज के लेखक थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक कौन है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही, अनूप बंदोपाध्याय बहुरूपी गांधी पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, दक्षिण अफ्रीका से आने के बाद गांधी जी ने किस यूनिवर्सिटी के ओपनिंग सेरेमनी में स्पीच दिया था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। 4 फरवरी 1916 को महात्मा गांधी जी को बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के उद्घाटन समारोह में भाषण के लिए आमंत्रित किया गया था। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक मदन मोहन मालवीय, सुंदरलाल, रामेश्वर सिंह, एनी बेसेंट थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों से जबरदस्ती नील की खेती के कराने के विरोध में कौन सा आंदोलन किया था? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही, चंपारण सत्याग्रह किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, बिहार के चंपारण जिले में मई 1917 में किया था। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। महात्मा गांधी को चंपारण आंदोलन के लिए निमंत्रण राजकुमार शुक्ला ने दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, करो या मरो का नारा किसने दिया था? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही, महात्मा गांधी ने करो या मरो का नारा दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, महात्मा गांधी ने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान दिया था। 8 अगस्त 1942 को मुंबई के ग्वालियर टैंक मैदान में अखिल भारतीय कांग्रेस समिति ने भारत छोड़ो आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए कौन सा अखबार जारी किया था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही, इंडियन ओपिनियन अखबार 1903 में जारी किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, 1909 में महात्मा गांधी ने कौन सी पुस्तक में लिखा था कि अगर भारतीय अंग्रेजों का साथ ना दे तो ब्रिटिश शासन खत्म हो जाएगा? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही, हिंद स्वराज और इंडियन होम रूल पुस्तक में लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, 2006 में कौन सी योजना की शुरुआत हुई थी? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही, मनरेगा की शुरुआत हुई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 2005 का था। 25 अगस्त 2005 को अधिनियम पारित हुआ और इसका नाम रखा गया। 2 फरवरी 2006 को यह कार्यक्रम आंध्र प्रदेश के अनंतपुर से आरंभ हुआ था और शुरू में 200 अत्यंत पिछड़े जिलों में आरंभ किया गया। बाद में 1 अप्रैल 2008 को पूरे भारत में लागू कर दिया गया। 2 अक्टूबर 2009 को इसके साथ महात्मा गांधी का नाम जोड़ दिया था। इसके तहत गांवों के गरीबों को निश्चित परिश्रम पर हर वर्ष कम से कम 100 दिनों के रोजगार की गारंटी दी गई। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, इनमें से कौन सा आश्रम गांधी जी द्वारा नहीं बनवाया गया? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही, पवनार आश्रम महात्मा गांधी जी द्वारा नहीं बनाया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। पवनार आश्रम वर्धा महाराष्ट्र में है। भूदान आंदोलन के प्रणेता विनोबा जी द्वारा स्थापित यह समाधि स्थल है। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम, कोचरबा आश्रम, टोलस्टॉय आश्रम और सेवाग्राम आश्रम की स्थापना की थी। कोचरबा आश्रम 25 मई 1915 को अहमदाबाद में स्थापित किया गया था। साबरमती आश्रम गांधी आश्रम अहमदाबाद गुजरात में स्थित है और टोलस्टॉय फार्म दक्षिण अफ्रीका आंदोलन के दौरान मोहनदास गांधी द्वारा शुरू और संगठित पहला आश्रम था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, क्वेश्चन, जब भारत आज़ाद हुआ था इस समय गांधी जी कहाँ पर थे? ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही, महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, 15 अगस्त 1947 को महात्मा गांधी जी कोलकाता में थे। महात्मा गांधी 15 अगस्त 1947 को बंगाल के
नोआखली में थे। वहाँ पर वह हिंदू मुसलमानों के बीच सांप्रदायिक हिंसा को रोकने के लिए अनशन कर रहे थे। 14 अगस्त 1947 को मध्य रात्रि को जवाहरलाल नेहरू जी ने ट्रस्ट विद डेस्टिनी एक नामक एक ऐतिहासिक भाषण दिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, चंपारण सत्याग्रह में महात्मा गांधी जी कब आए थे? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। 10 अप्रैल 1917 को महात्मा गांधी जी आए थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर अमोलावा गांव में संत रावत के घर पर प्रख्यात वकीलों की एक टीम के साथ रहे थे। महात्मा गांधी जी को चंपारण आंदोलन के लिए राजकुमार शुक्ला ने निमंत्रण किया था। चंपारण सत्याग्रह महात्मा गांधी जी ने ब्रिटिश द्वारा किसानों को जबरदस्त नील की खेती कराने के विरोध में बिहार के चंपारण जिले में सन 1917 में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी के नेतृत्व में भारत में किया गया यह पहला सत्याग्रह था। 9 जनवरी 1915 को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। 1918 को खेड़ा सत्याग्रह हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। 22 मार्च से 5 जून 1918 में गांधी जी के नेतृत्व में हुआ था। इसे प्रथम असहयोग आंदोलन भी कहा जाता है। गुजरात के खेड़ा जिले में किसानों का अंग्रेज सरकार की कर वसूली के विरोध में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह के बाद यह दूसरा सत्याग्रह आंदोलन था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, गांधी जी की जयंती पर 2014 में कौन सी योजना शुरू हुई थी? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही। स्वच्छ भारत मिशन स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें 2 अक्टूबर 2019 को महात्मा गांधी जी के जन्म की 150वीं वर्षगांठ का ग्रामीण भारत में 1.96 लाख करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से एक 1.2 करोड़ शौचालय का निर्माण करके खुले में शौच मुक्त भारत या ODF को हासिल करने का लक्ष्य रखा। अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के जन्मदिन पर 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी ने किस घटना के बाद 1922 में असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। चौरी चौरा कांड के बाद महात्मा गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को भिखारी के वेश में महान आत्मा किसने कहा था? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि रविंद्रनाथ टैगोर ने दी थी। रविंद्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि गांधी जी ने दी थी। महात्मा गांधी जी ने अर्धनगर फकीर ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, महात्मा गांधी जी को नस्लीय भेदभाव के चलते दक्षिण अफ्रीका के किस रेलवे स्टेशन पर ट्रेन से उतार दिया था? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आप उत्तर सही। पीटरमेरिट्सबर्ग में उतार दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गांधी जी 7 जून 1894 को जब फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में डरबन के प्रिटोरिया यात्रा कर रहे थे, वहाँ एक यूरोपियन व्यक्ति ने रेलवे अधिकारियों को बुलाकर कहा कि कुली की तरह दिखने वाले आदमी को कोच से उतारो। उन्हें पीटरमेरिट्सबर्ग रेलवे स्टेशन पर जबरदस्ती रेलवे स्टाफ द्वारा उतार दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, गांधी जी शांति पुरस्कार कब प्रारंभ हुआ? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। 1995 को प्रारंभ हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। प्रथम प्राइज जूलियस नैयर को दिया था। यह तंजानिया देश से थे। मोहनदास गांधी जी की 125वीं जयंती के अवसर पर इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 1986 में शुरुआत हुई थी। प्रथम प्राइज पार्लियामेंट फॉर ग्लोबल एक्शन को दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 2 अक्टूबर 2021 को महात्मा गांधी जी की कौन सी जयंती मनाई गई थी? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। 152वीं जयंती मनाई गई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जन्म 2 अक्टूबर 1869 को पोरबंदर गुजरात में हुआ था। मृत्यु 30 जनवरी 1948 को हुई थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, गांधी जी की दांडी यात्रा कब समाप्त हुई थी? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही। 6 अप्रैल 1930 को समाप्त हुई थी।
इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। गांधी जी समेत 78 लोगों के द्वारा साबरमती आश्रम अहमदाबाद से समुद्र तटीय गांव दांडी नवसारी गुजरात तक पैदल यात्रा करके 6 अप्रैल 1930 को नमक हाथ में लेकर नमक विरोधी कानून का भंग कर दिया गया था। 12 मार्च 1930 को बापू ने अहमदाबाद के पास स्थित साबरमती आश्रम से दांडी गांव तक 24 दिनों का पैदल मार्च निकाला था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, जलियांवाला बाग हत्याकांड के बाद गांधी जी ने कौन सी उपाधि वापस लौटा दी? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपका उत्तर सही। केसरे-ए-हिंद की उपाधि महात्मा गांधी ने वापस लौटा दी थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। केसरे-ए-हिंद की उपाधि जलियांवाला बाग हत्याकांड के कारण असहयोग आंदोलन के दौरान लौटाई गई थी। 1920 में जलियांवाला बाग हत्याकांड से आहत होकर रविंद्रनाथ टैगोर ने अपनी सर नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 1942 से 1944 में महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू को किस जेल में बंदी बनाया गया था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। आगा खान प्लेस में महात्मा गांधी जी और सरोजिनी नायडू को बंदी बनाया गया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। आगा खान प्लेस में अगस्त 1942 से मई 1944 तक पत्नी कस्तूरबा, सचिव महादेव देसाई और सरोजिनी नायडू के साथ वहाँ कैद थे। आगा खान प्लेस पुणे के येरवाड़ा में स्थित एक ऐतिहासिक भवन है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, दिल्ली के सेंट स्टीफन कॉलेज में महात्मा गांधी जी और उनके छात्रों ने किस अंग्रेज को दीनबंधु की उपाधि दी थी? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। C.F. एंड्रयूज को उपाधि दी थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश नागरिक होते हुए भी एंड्रयूज ने जलियांवाला बाग हत्याकांड के लिए ब्रिटिश सरकार को दोषी ठहराया और जनरल ओ डायर के कुकृत्य जानबूझकर किया गया जघन्य हत्याकांड बताया। चित्तरंजन दास को देशबंधु कहा जाता था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, गांधी जी ने कौन से आंदोलन में भाग नहीं लिया था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। बारदौली में गांधी जी ने भाग नहीं लिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। बारदौली सत्याग्रह जून 1928 में गुजरात में हुआ था। यह एक प्रमुख किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, किस एक्ट के विरोध में महात्मा गांधी जी ने पहली बार सत्याग्रह का प्रयोग किया था? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। रोलेट एक्ट के विरोध में किया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। रोलेट एक्ट 1919 के विरोध में असहयोग आंदोलन था। रोलेट एक्ट, इसको काला कानून भी कहा जाता है। यह एक 1919 में भारत की ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में उभर रहे राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने के उद्देश्य से निर्मित कानून था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, तृतीय गोलमेज सम्मेलन में महात्मा गांधी जी के साथ किस भारतीय महिला ने भाग लिया था? अगर आपने ऑप्शन बी चुना है तो आपको उत्तर सही। सरोजिनी नायडू ने भाग लिया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी। महात्मा गांधी जी, अंबेडकर, सरोजिनी नायडू एवं मदन मोहन मालवीय ने भाग लिया था। तीनों सम्मेलन के दौरान इंग्लैंड का प्रधानमंत्री रेमजे मैकडोनाल्ड था। महात्मा गांधी जी को भिखारी की वेश में महान आत्मा रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा कहा था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ब्रिटिश भारत में भारतीयों के सहयोग से ही शासन कर रहे हैं। महात्मा गांधी जी ने यह किस पुस्तक में लिखा है? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। हिंद स्वराज पुस्तक में लिखा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में लिखा है कि ब्रिटिश शासन भारत में केवल भारतीयों के सहयोग के साथ स्थापित किया गया था। इस सहयोग के कारण ही बचाया था। अगर भारतीयों ने सह संचालित करने से इनकार कर दिया तो भारत में ब्रिटिश शासन 1 वर्ष के भीतर ही गिर जाएगा और स्वराज आएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन, 1919 में सत्याग्रह की स्थापना किसने की थी? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही। महात्मा गांधी ने की थी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महात्मा गांधी ने रोलेट एक्ट के विरोध में बम्बई में 24 फरवरी 1919 को सत्याग्रह सभा की स्थापना की थी। रोलेट एक्ट के विरोध के दौरान महात्मा गांधी ने कहा कि यह मेरा दृढ़ विश्वास है कि हम मुक्ति केवल संघर्ष द्वारा ही प्राप्त करेंगे, न कि अंग्रेजों द्वारा में प्रदान किए जा रहे सुधारों से होगी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं।
क्वेश्चन 1939 में कांग्रेस के त्रिपुरा अधिवेशन में कांग्रेस के अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के किस उम्मीदवार को हराया था? अगर आपने ऑप्शन ए चुना है तो आपको उत्तर सही, पट्टाभी सीतारामैया को हराया था। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी 29 जनवरी 1939 को परिणाम घोषित किया गया, जिसमें सुभाष चंद्र बोस ने 1580 वोट हासिल किए एवं सीतारामैया को 1377 वोट मिले। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ऑल मैन आर ब्रदर्स पुस्तक के लेखक कौन थे? अगर आपने ऑप्शन डी चुना है तो आपको उत्तर सही, महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। क्वेश्चन नेशनल इंडियन कांग्रेस NIC की स्थापना कब हुई थी? अगर आपने ऑप्शन सी चुना है तो आपको उत्तर सही, 1894 को नेशनल इंडियन कांग्रेस की स्थापना हुई थी। इससे संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी गांधी मानद सचिव थे और अब्दुल्ला हाजी एडम जावेरी दादा अब्दुल्ला अध्यक्ष चुने गए थे। उद्देश्य दक्षिण अफ्रीका में भारतीयों के साथ भेदभाव से लड़ना था। अगर आपको वीडियो में मिली जानकारी अच्छी लगी है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।